बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैवी पार्टी वेयर कपड़े रहते हैं जिनको एक दो बार पहनने के बाद या एक दो बार यूज़ के बाद हम सोचते रहते हैं कि अब हम इनका क्या करें। तो देखिए आज ना मैं आपके साथ ऐसे ही कपड़ों का रीयूज़ करके आपके साथ जो मैं क्रिएट करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना किचन एंड लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाई देखिए ये है स्कर्ट और ये कई बार ना यूज़ कर लिया गया है, तो इसी से मैं आज एक गाउन क्रिएट करूँगी, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। तो देखिए ये है इसके साथ की टॉप। इसके जो नीचे के पार्ट थे ये पेप्लम टॉप है। तो इसके जो नीचे के पार्ट थे ना उनको मैंने अलग कर लिया है। देखिए मैं आपको ना एक बार ये रख के दिखा देती हूँ कि किस तरीके की ये पेप्लम टॉप है। तो ये देखिए इस तरीके से ना यहाँ पर ये दो पार्ट हैं इसके, इस तरीके से ये यहाँ पर स्टिच हुए हुए थे। तो ये पेप्लम टॉप बनी हुई थी। इसकी जो दोनों आगे पीछे के पार्ट हैं साइड से ये ओपन थी, तो जो दोनों पार्ट हैं उनको मैंने अलग कर लिया है। इनसे मैं यहाँ पर स्लीव्स इसकी कट करके उसको अटैच करूँगी। तो ये देखिए मैंने पूरी ही टॉप को यहाँ से इसकी सिलाई सारी निकाल ली है। अब हम यहाँ पर इसकी स्लीव्स को कट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ना अम्ब्रेला स्लीव्स कट करूँगी। तो जितना भी हमारा शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग हमने स्लीव्स को कट करना है। अच्छा जी, इस टॉप में जो स्लीव्स लगी हुई थी वो नेट की स्लीव्स लगी हुई थी, तो वो ना मैंने यहाँ से निकाल दी हैं। और जो ये पेप्लम टॉप के जो नीचे के पार्ट थे ना उससे मैं यहाँ पर स्लीव्स कट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर स्लीव्स का हमने निशान लगा लेना है। जितना भी हमने शोल्डर है हमारा उसके अकॉर्डिंग हमने स्लीव्स की यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और बस हमने यहाँ पर कट कर लेना है स्लीव्स को। तो यहाँ से मैं ना हल्का सा बीच से मैं शेप दूँगी, क्योंकि आप इसको अम्ब्रेला स्लीव्स या फिर बेल स्लीव्स कह सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने हल्का सा यहाँ पर शेप दे दिया है। ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ तो ये ना हमने सिलाई वाला निशान लगाया हुआ है और हल्का सा हमने मार्जिन छोड़ना है। और मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पर एक स्लीव्स को कट कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ एक ही स्लीव्स कट कर रही हूँ, इसके बाद मैं दूसरी स्लीव्स कट करूँगी। तो ये देखिए एक स्लीव्स को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हमने दूसरा पार्ट लेना है और उसको अच्छे से सेट करके हमने यहाँ पर बिछा लेना है और उस पर हम ये कटी हुई स्लीव्स जो है उस पर अच्छे से सेट करेंगे और दूसरी स्लीव्स भी हमने इसी तरीके से कट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर स्लीव्स को अच्छे से सेट कर रही हूँ और बस हमने इसको दूसरी स्लीव्स को भी कट करके अलग कर लिया है। ये देखिए अब हम ना इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ना ये आप देखें शोल्डर जो होते हैं हमारे रेडीमेड स्कर्ट की टॉप या फिर गाउन में, तो वो हमारे ना शोल्डर हमारे यहाँ पर सिले हुए रहते हैं। तो देखिए बस मैंने स्लीव्स ली है और उसको इस तरीके से बराबर रखते हुए बीच सेंटर इसका बना लेना है और बस हमने स्लीव्स को ऐसे ही हम रखेंगे सीधा। और इस पर ना ये जो शोल्डर है टॉप का तो हम इसको इस पे सेट करेंगे। आप या तो यहाँ पे पिन से आप सिक्योर कर लें, मैं तो इसको ऐसे ही स्टिच करूँगी। बस आधा इंच का मार्जिन हमने स्लीव्स का अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। आप देखिए मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। सिर्फ किनारे की सिलाई लगा लेनी है हमने, क्योंकि हमारा जो ये शोल्डर है तो ये तो रेडीमेड है और इस पर सिलाई लगी हुई है, ये कम्प्लीटली सिला हुआ है, तो कुछ ज़्यादा हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए बस स्लीव्स का आधा इंच का मार्जिन हमने अंदर की तरफ रखना है, शोल्डर हमने ऊपर रखना है और किनारे की हमने एक सिलाई इस पर लगाते जाना है और इसी तरीके से हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक स्लीव्स को अटैच कर लिया है। ये देखिए आप कितनी फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हो गई है। अब इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच कर लेना है। तो इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी मैंने स्टिच कर लिया है। दोनों ही स्लीव्स हमारी अटैच हो गई हैं टॉप में। ये देखिए अब हमने इसको उल्टा करना है और अब हम इसमें फिटिंग की हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। मैंने फिटिंग के लिए कोई भी मार्किंग नहीं की है, क्योंकि टॉप से जो मैंने सिलाई निकाली थी उसी के निशानात अभी बाकी हैं, तो उसी पर मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप फिटिंग की मार्किंग कर लें, फिर उसके बाद में आप सिलाई लगा लें। नॉर्मल कुर्ती को स्टिच करते हुए सबसे पहले हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, उसके बाद हम गोलाई में स्लीव्स को अटैच करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने शोल्डर में पहले स्लीव्स को अटैच किया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक सिलाई स्लीव्स से लेकर पूरी ही टॉप में ऐसे ही लगा दूंगी।
ये देखिए इस तरीके से हल्का सा हमने यहाँ से गोलाई लेनी है स्लीव्स में और फिटिंग की सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। दोनों साइड से मैं इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। ये देखिए दोनों ही साइड से मैंने सिलाई फिटिंग की लगा ली है और इसके आप स्लीव्स भी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पर स्कर्ट लेना है। अब ये देखिए स्कर्ट की ये जो यहाँ से इसकी चौड़ाई है तो वो बहुत ज़्यादा है हमारी टॉप के हिसाब से। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से टॉप और स्कर्ट को एक साथ रख के हम इसको नाप लेंगे और जो हमारा स्कर्ट में यहाँ पर ये ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर हम साइड से एक सिलाई लगा के इसको टॉप की बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्कर्ट में साइड से सिलाई लगा के इसको टॉप की बराबर कर लिया है। अब हम इसको इसके साथ स्टिच करेंगे और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको राउंड में अटैच करेंगे। तो आप देखना मैं किस तरीके से यहाँ पर अटैच करूँगी। ये देखिए मैंने टॉप को नीचे रखा है, टॉप वाले कपड़े को ऊपर से हमने इस लहंगे की जो बेल्ट है उसको ऊपर रखा है और बस इस तरीके से एक किनारे की सिलाई लगाते हुए मैं यहाँ पर राउंड में पूरी ही घुमाते हुए इसको अटैच कर लूँगी। नीचे के कपड़े को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें टॉप में अस्तर लगा हुआ है तो वो कपड़ा हमारा ना रह जाए। तो इसलिए आपने नीचे के कपड़े को प्रॉपर देखते रहना है, नीचे को निकालते जाना है और किनारे की एक सिलाई स्कर्ट के साथ हमने यहाँ पर लगा लेनी है। और इसकी सिलाई हो गई है अब कंप्लीट। तो दिखाती हूँ मैं आपको इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए ये बनाई है मैंने यहाँ पर बेल स्लीव्स और इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा सा हमारा गाउन बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी ओल्ड स्कर्ट और टॉप है तो आप इससे बहुत ही प्यारा सा गाउन रिक्रिएट कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और अगर पुराने कपड़ों का ये रीयूज़ का आइडिया अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना और जो चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसी तरीके की और हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।